Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। चलिए शुरू करें। लोकोक्ति यानी लोक प्लस उक्ति। लोक समाज में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। केवल वही उक्ति लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है जिसमें जीवन के अनुभव को संक्षिप्त एवं लक्षण ढंग से अभिव्यक्त किया गया हो। लोकोक्ति में अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं जो व्यवहारिक सत्य तथा जीवन यापन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोकोक्तियों का आधार कोई कहानी या चिरसत्य होता है। यह पूर्ण वाक्य होते हैं। उनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। लोकोक्ति में प्रयोग अधिक स्पष्ट हो जाता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ होता है बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना। अंत भले का भला। इसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है कमाए कोई खाए कोई। अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति माना जाता है। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती। इसका अर्थ होता है एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम कर देता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होता है परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। इसका अर्थ होता है सबका अलग मत। अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति ही अधिक इतराता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है समय निकलने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होता है स्वयं के घर में निर्बल भी बलवान होता है। अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होता है खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। आंख का अंधा नाम नैन सुख। इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ होता है सभी और विपत्ति का होना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य करने लगना। आधी छोड़ सारी को धावे आधी मिले न सारी पावे। इसका अर्थ होता है अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अशर्फियां लुटे कोयलों पर मोहर। इसका अर्थ होता है एक और धन का अपव्यय करना तथा दूसरी ओर कंजूसी। इस हाथ पे
उस हाथ ले। इसका अर्थ होता है लेने का, देना। इधर कुआं उधर खाई। इसका अर्थ होता है दोनों ओर से संकट। इन तिलों में तेल नहीं। इसका अर्थ होता है यह आशा पूरी नहीं होगी। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इसका अर्थ होता है भाग्य की विचित्रता। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है प्रदर्शन अधिक, वास्तविकता कम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। ऊधों का लेना, माधों का देना। इसका अर्थ होता है जिसे किसी से लेना देना ना हो। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है एक वस्तु के बहुत सारे ग्राहक होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है एक दोष तो था ही, दूसरा और लग गया। एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होता है एक कार्य से दोहरा लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ होता है झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। इसका अर्थ होता है अपराधी होकर भी अकड़ दिखाना। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ होता है एक वस्तु को पाने वाले 2 नहीं हो सकते। एक अकेला 2 11। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति है। ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ होता है काम प्रारंभ करने के बाद घबराना नहीं चाहिए। पूछे की प्रीति, बालू की भीति। इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। कोवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। इसका अर्थ होता है दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी गवा देना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है 2 व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है काम ना जानना और बहाने बनाना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है ना कारण होगा ना कार्य होगा। चील के घोंसले में मांस कहाँ। इसका अर्थ होता है जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। इसका अर्थ होता है धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है अधिक लाभ। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरे।
इसका अर्थ होता है काम करने पर उतारू। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है ना कारण होगा, ना कार्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम कुछ और लोकोक्तियां लेकर आएंगे।